डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, बड़ा पॉपुलर टॉपिक। जैसा कि मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्मरण कराना चाहता हूँ कि आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ें, बहुत कम किताबें ऐसी शिक्षा मनोविज्ञान की जिनमें इन सभी गणनाओं को बताया गया है। प्रायः शिक्षा मनोविज्ञान की किताबों में बस केवल इंटेलिजेंट कोशेंट ही डिस्क्राइब करने का प्रयास किया गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको इंटेलिजेंट कोशेंट, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, प्रॉफिट एज और लॉस एज के बारे में मैं बताऊंगा, और ये क्या होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है, कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। पहले परिचय, उसके बाद फिर गणना। तो आप देखिए यहाँ इंटेलिजेंस कोशेंट लिखा हुआ है, तो इंटेलिजेंट कोशेंट का ये देखिए फुल फॉर्म पूरा नाम लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट कोशेंट। और अगर हिंदी में आप कहेंगे तो बुद्धि लब्ध से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बुद्धि लब्ध लिखा जाता है। फिर अगर आप देखेंगे तो एमए मतलब मेंटल एज लिखा गया। एमए का फुल फॉर्म क्या लिखा गया? मेंटल एज। और उसके बाद फिर देखेंगे आप सीए लिखा हुआ है। सीए का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। इसका फुल फॉर्म क्या है? सीए का फुल फॉर्म क्रोनोलॉजिकल एज, अर्थात अगर हिंदी में आप कहेंगे तो वास्तविक आयु उसे कहा जाता है। प्रॉफिट एज, इसे लाभ आयु हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद लॉस एज या मार्जिन एज इसे कहा जाता है, और हिंदी में इसे हानि आयु कहा जाता है। मित्रों, पुनः मैं इसकी एक का जो है डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंट कोशेंट जो होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट जो होता है मतलब बुद्धि लब्ध जो होती है, वो क्या होती है? किसी बालक का किसी परीक्षण पर क्या है? किसी बालक का किसी परीक्षण पर प्राप्त अंक ही उसका क्या होता है? इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, अर्थात बुद्धि लब्ध होती है। अर्थात किसी बालक के किसी परीक्षण पर जितने अंक अर्जित करता है वह उसका क्या होता है? बुद्धि लब्ध होती है। दूसरे नंबर पर आपका आता है मेंटल एज। मेंटल एज किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मेंटल एज वह होती है जिस स्तर तक का, जिस एज तक का बालक क्या करता है? परीक्षण में आए हुए प्रश्नों को क्या कर सकता है? हल कर सकता है। वह उसका क्या होगा? मेंटल एज होगा। उसके बाद फिर आता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज बालक की वास्तविक आयु होती है। वास्तविक आयु मतलब प्रवेश आयु की, जिस कक्षा में वह प्रवेश कर रहा है उस समय उसकी आयु क्या है, वही उसकी क्या होती है? वास्तविक आयु होती है या क्रोनोलॉजिकल आयु होती है। उसके बाद प्रॉफिट एज। प्रॉफिट एज क्या होती है? प्रॉफिट एज वह होती है जो बालक क्या करता है? अपनी वास्तविक आयु से 6 साल ऊपर, जितने साल ऊपर का परीक्षण में प्रश्नों को क्या करता है? हल करता है, वह उसकी क्या होती है? प्रॉफिट एज। और ये आपका लॉस एज। लॉस एज का मतलब ये होता है कि जब बालक क्या करता है? अपनी वास्तविक आय से नीचे के परीक्षण, अपनी वास्तविक आय के नीचे के परीक्षणों पर जितना अंक वो क्या करता है? प्राप्त करता है, वह उसका क्या है? लॉस एज। तो मित्रों, ये इसका क्या रहा? परिचय एज रहा। अब आपको यह देखना है इसमें से कोई दो आपको उपलब्ध रहे और तीसरा ज्ञात करना। जैसे सबसे सरल और सबसे ज्यादा जो किताबों में दिया हुआ है और आप लोग प्रायः पढ़े हुए हैं कि IQ बराबर क्या होता है? एमए बटे सीए गुणे क्या होता है? 100 होता है, गुणे 100 होता है। और इसकी गणना करने के पश्चात जो मिलता है वही उसकी क्या होती है? IQ होती है, मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट होता है। तो चलिए अब हम गणना की चर्चा करते हैं। और अगर आप मेंटल एज देखेंगे तो मेंटल एज के लिए क्या करना होता है? तो मेंटल एज के लिए भी दो चीजें होनी चाहिए।
मेंटल एज के लिए आपको मेंटल एज और आईक्यू ज्ञात होनी चाहिए, तब आप मेंटल एज निकाल लेंगे। अगर आपको क्रोनोलॉजी के लिए एज ज्ञात करनी है तो आपको मेंटल एज और उसके बाद आईक्यू ज्ञात होनी चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं। और अगर प्रॉफिट एज आपको निकालना है तब भी आपको सीए और एमए पता होना चाहिए। लॉस एज अगर निकालना है तब भी क्या पता होना चाहिए, तब भी जो है आपको मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज पता होना चाहिए। तो चलिए अब आपको गणना करने बताते हैं। चलिए अगर माना जाए कि किसी बालक की बालक की MA 8 है, बालक की MA 8 है तथा CA 4 है, तो IQ क्या होगा, क्या यह कहा जाए। इसी तरह से मतलब जैसे कि किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है, क्रोनोलॉजिकल आयु अर्थात वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसका IQ क्या होगा। अब इसी सवाल से सारे सूत्रों को मैं बताने का प्रयास करूंगा, सारी गणनाएं बताने का क्या करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम IQ निकालते हैं। तो IQ का सूत्र आप सारे लोगों को विदित है कि MA बटे CA और गुणे क्या है 100। तो मित्रों ध्यान दीजिए, तो MA बराबर क्या है 8, क्या है 8, IQ 8 बटे CA क्या है 4 है और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से कटाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 गुणे क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 गुणैया 8 हो जाएगा। अब इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200। IQ बराबर क्या हो जाएगा, तब आपका IQ बराबर क्या हो जाएगा 200। और टर्मन सारणी के अनुसार यह बालक क्या है अति प्रतिभाशाली, यह प्रतिभाशाली अति प्रतिभाशाली बालक है जो इसकी IQ आई। चलिए अब हम IQ को यही ले लेते हैं, IQ को कितना ले लेते हैं 200। इसके अनुसार हम IQ ले लेते हैं। तो इतना आपको तो क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद अब देखिए, अगर आपको क्या ज्ञात करना है, अगर आपको MA ज्ञात करना है, मेंटल एज ज्ञात करना है, तो मेंटल एज MA बराबर क्या हो जाएगा, MA बराबर क्या होगा, MA बराबर IQ बटे 100 गुणे क्या हो जाएगा CA हो जाएगा। तो मित्रों आप देखिए, तो यहाँ पर मतलब सीधे सीधे बात है, MA क्या है 8 वर्ष है और इसे आपको ज्ञात करना है। अगर इस सूत्र से ये 8 आ जा रहा है तो निश्चित रूप से आप सही हैं, कहीं से गलती नहीं है। अब यही को आपको खोजना है, जबकि आपको पता नहीं कि मेंटल एज कितनी है, इस गणना से 8 आना चाहिए। तो अगर आप इस सूत्र के अनुसार देखेंगे तो MA बराबर क्या हो रहा है,
ये में बराबर क्या हो रहा है, आई क्यू कितना आपका, जो बच्चे की आई क्यू आई है प्रतिभाशाली वाली है, तो बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और गुणे सी ए बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अगर इसको कटाएंगे तो 0 0 कट जाएगा, इस 0 से यह 0 कट जाएगा, और उसके बाद 2 से 4 का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 वर्ष आ जाएगा। मित्रों अभी हमने बताया था ना कि देखिए यहाँ ए में 8 वर्ष लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा सिद्ध हो रहा है कि बालक की वास्तविक आयु तो 4 साल है, और वह प्रश्न कितने वर्ष का हल कर रहा है, 8 वर्ष के बच्चों, जो प्रश्न 8 वर्ष के बच्चे हल कर सकते हैं उसको हल कर रहा है, और यह गणना करने के बाद उसकी मेंटल एज निकल आ रही है, क्योंकि हमको मेंटल एज नहीं पता है और केवल आईक्यू पता है और सीए पता है, क्रोनोलॉजिकल एज पता है। तो इस तरह से ये 8 वर्ष आ गया। अब पुनः आप देखिए, अगर अब आपका ये में निकल गया है, में 8 वर्ष से आ गया, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि भाई सीए बताइए, सीए, तो सीए बराबर क्या होगा, सीए बराबर क्या होगा, सीए बराबर जो है 100 बटे आई 200 गुणे क्या होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 का मतलब 200 आई क्यू, अगर आप सूत्र में लिखेंगे तो सीए बराबर ये हो जाएगा 100 बटे क्या है आई क्यू, और गुणे क्या है यम हो जाएगा, इसका सूत्र बनता है। तो अगर आप देखें तो अगर इस उसको हल करते हैं आप, तो क्या आपको मिल रहा है, तो देखिए अगर इस शून्य से ये काट दी, ये काट दी, ये काट दी, अब उसके बाद 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा। अब सीए बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मित्रों यदि आप ध्यान दें तो इस सवाल में दोनों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो दोनों लिखा हुआ है। आपने उस सूत्र से देखा कि एम ए बराबर आई क्यू बटे 100 गुणे सी ए से अगर निकाला तो आपकी मेंटल एज निकल गई। फिर दूसरी बार जब आपको सी ए निकालना था तो आपने क्या किया कि सी ए बराबर 100 गुणे आई क्यू, सी ए बराबर 100 गुणे आई क्यू, सी ए बराबर 100 गुणे आई क्यू, 100 बटे आई क्यू, और गुणे क्या हो गया 100 बटे आई क्यू गुणे क्या हो गया आपका एम ए हो गया। तो उससे निकाले तो आपका 4 वर्ष सीए आ गया। तो निश्चित रूप से अभी तक जो भी प्रक्रिया बताई गई है वो क्या चल रही है, एकदम क्लियर चल रही है। तो मैंने आपको आईक्यू बताया, एम ए बताया, और उसके बाद सीए बताया। अब नंबर किसका है, पीए का। अब नंबर किसका है, पीए का है। तो पीए कैसे निकाला जाएगा भाई, प्रॉफिट इज कि लड़का अपनी वास्तविक उम्र से कितने साल आगे चल रहा है। तो पीए बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीए बराबर क्या होगा, पीए बराबर एम ए माइनस सी। तो अब आपका पीए, ये पीए अगर आपको निकालना है तो एम ए कितना, एम ए कितना 8 वर्ष, और माइनस कितना करना है आपको, सीए करना है। क्या करना है, सीए करना है। तो सीए कितना है 4 वर्ष, बराबर कितना आ जाएगा 4 वर्ष। अर्थात जो बालक है वो अपनी वास्तविक आयु से 4 वर्ष आगे चल रहा है। मतलब 4 वर्ष के ऊपर के सवालों को, अपनी क्षमता से 4 वर्ष के ऊपर के सवालों को वो क्या कर ले रहा है, हल कर ले रहा है, और वही उसकी क्या होगी, प्रॉफिट एज कही जाएगी। उसके बाद पुनः आप देखिए एक आपका और बच रहा है, क्या है, एल ए, क्या है, एल ए बराबर क्या होगा, एल ए बराबर क्या होगा आपका, तो एल ए बराबर क्या होगा, वो हो जाएगा सी माइनस एम ए बराबर क्या होगा, एल ए हो जाएगा। तो फिर एल ए बराबर सी ए कितना आपका 4 माइनस एम ए मतलब 8, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको
इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। तो -4 जब आएगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय जब आप प्रॉफिट देख रहे थे तो वो क्या अपने सामान्य आय से 4 वर्ष ऊपर जा रहा है। लेकिन जब इस तरह से आप देख रहे हैं कि सीधा उल्टा हो जा रहा है कि 8 साल का बालक क्या कर रहा है, 4 साल के वाले सवाल को हल कर रहा है। 8 साल का बालक जो है उसके एक्चुअल अब 8 साल हो रही है और उसके बाद वो 4 साल के बच्चे का सवाल हल कर रहा है। तो जब उसका माइनस किया जाएगा MA बराबर, अब यहाँ तो मानसिक आय 4 होगी, अब इसके बाद मतलब जो है इसमें से घटाया जाए तो -4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब वहाँ प्रॉफिट एज में वो 4 साल आगे चल रहा है और अगर वो नीचे हल कर रहा है, कम हल कर रहा है, अपने 4 साल से कम के सवालों को हल कर रहा है, तो वो मतलब 4 साल क्या जा रहा है, अपनी आयु से पीछे जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये चारों कॉन्सेप्ट IQ, MA, CA, PA और LA का मैंने परिचय बताया और साथ ही साथ गणना भी बताए कि कैसे गणना की जाती है।